काम तो विधायकी स्तर पे वो कर ही रहे, काम तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करवा रहे हैं, जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हाँ। चारों तरफ बदलाव दिख रहा है। हाँ। तो काम तो वो करा रहे हैं ना, फंड तो वहाँ से आ रहा है ना। तो इनको मजबूरी है काम कराना, चाहे सौरभ श्रीवास्तव हो, चाहे नीलकंठ जी हों, राज्य मंत्री जी हों, चाहे माननीय अनिल राजभर हो। काम तो करना है इनको। मतलब शासन से ज्यादा वो लोग काम करने पर भी ध्यान दे रहे हैं, अगर नहीं, चाहे किसी की भी फटकार क्यों ना हो। अरे नहीं ध्यान देंगे तो 5 साल बाद फिर वही गति होगा उनका। कैंट क्षेत्र के बहुत समस्याएं हैं। अब जैसे गोदलिया पर अब दुकान के आगे गाड़ी लग जाएगी, 4 व्हीलर लग गया, टोटो लग गया, उसके आगे सवारी खड़ी हो गई, उसके आगे रिक्शा खड़ा हो गया। अब आदमी आएगा जाएगा कहाँ से? सही बात है। हाँ। ये बस देख लीजिए, ये बस काफी देर से यहाँ पर खड़ी है। ये तो और आज, और क्यों? हाँ, ये तो आप आज देख रहे हैं ना, हम तो 365 दिन देखते हैं यहाँ पर। बनारस का ये सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक है। ये सबसे ज़्यादा व्यस्त चौराहा रहता है। देखिए यहाँ भी कुल्हड़ है, कुल्हड़ वाली चाय यहाँ भी आपको मिल जाएंगी। चाय की चुस्की लेने के लिए लोग काफ़ी एकत्रित हैं। यहाँ पर सरे खड़े हैं। 2 मिनट चर्चा कर सकते हैं? नहीं बोलना चाहते हैं? अच्छा, आप बोलना चाहते हैं? बनारस, पहले के बनारस में अब के बनारस में कितना का अंतर? बहुत अंतर हो गया बनारस में। क्या बदला है सर? अरे बहुत कुछ बदल गया, जो पहले नहीं बदला था अब बदल गया। मंदिर बदल गया, काशी विश्वनाथ बदल गया, रोड बदल गए, सड़क बदल गए, बड़ी बड़ी सड़कें जो चौड़ा हो रहे हैं। नियमों का आज भी पालन नहीं कर रहे हैं, तो बनारस वासियों में कहीं ना कहीं कमी है। ऐसा है, बनारस वाले लंट होते हैं। अच्छा। हाँ, पार्किंग बताने पर के बावजूद भी जो है कहते तुम्हारे बाप का रोड है, हमारा मर्जी, हम चाहे जहाँ खड़ा करें। इसमें आपको नहीं लगता सुधार आना चाहिए? पूरा विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, मगर क्या किया जाए? समझाते समझाते लोगों को हम लोग परेशान हो जाते हैं। उसके आगे कोई बातें ही नहीं है। लोकेलिटी का लोग फायदा उठाना चाहते हाँ, कहते हैं हमारा पलांटी लग रहा है ना, तुम्हारा थोड़ा लग रहा है पलांटी हैं। हाँ। है। तो पेनल्टी दे देने से नियम थोड़ी पलांटी देने से वो लोग सही हो जाते हैं। सही हो जाते हैं। मतलब चार्ज दो भैया, गलती पे गलती, मर्डर करो जेल जाओ या पैसे दे के छोड़ो। हाँ, यही ना, यही ये बात है। यहाँ बनारस वाले हैं भाई, ये अपने ही रस में रहते हैं। बिजनेस हो रहा है, कहीं को बेच लिए। ठीक है, ठीक चल रहा है, दाल रोटी चल रहा है। हाँ, दाल रोटी बिक रहा है माल। हाँ, कितने रेट का? यूज एंड थ्रो वाला भी है, ये वाला भी है। ये वाला भी है। हाँ, क्या लग रहा है, बनारस में बदलाव दिख रहा है? बदलाव तो दिख रहा है। क्या बदलाव दिख रहा है? मेरा बदलता बनारस, जो पार्किंग कोई सरकार आज तक नहीं बना पाई, भाजपा सरकार गोदलिया पे टांगा स्टैंड आनन फानन में बनवा दी। तारीफे काबिल ऐतिहासिक कार्य। जरूरी था ये। मैं गोदलिया निवासी, यहीं इसी जगह का रहने वाला पुराना निवासी हूँ। मगर एक परेशानी ये है कि सुबह बनारस, शाम बनारस, जब देखो तब जाम बनारस। मतलब भीड़ यहाँ ज्यादा रहती है? भीड़ भी ज्यादा है, लोग बाहर से लोग आ रहे हैं। तमाम यात्री लोग आ रहे हैं। यात्री अगर ना आए तो बनारस का कारोबार बंद हो जाए। सही बात है। दर्शनार्थी आना भी जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। अब जाम की समस्या यहाँ हमेशा बनी भी रहती है। हाँ। क्या समझे, हम खुद परेशान रहते हैं जाम से। जब आबादी बढ़ेगी तो जाम की समस्या से निपट पाना नियमों कानून के ऊपर का बात हो गई। वही बात है ना, लोगों में जागरूक होना चाहिए। लोगों में जागरूकता आना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी लोग स्वयं समझे। क्या समझे, मैं 2017 में चुनाव भी लड़ चुका हूँ। अच्छा। विधानसभा चुनाव कैंट का। अरे वाह। पूर्व प्रत्याशी संजय बजाज नाम है मेरा। यहाँ से लेके लखनऊ दिल्ली तक बैलेट बॉक्स पे मेरा नाम दौड़ रहा है। अच्छा। इस बार का क्या हवा लग रहा है? इस बार खड़ा होंगे? 2022 में अवश्य खड़ा होंगे कैंट विधानसभा से। कैंट के जो श्रीवास्तव जी, जो आपके सौरभ श्रीवास्तव हाँ। जो विधायक जी हैं, काम किए हैं। विधायकी स्तर पर बताइए। काम तो विधायकी स्तर पे वो कर ही रहे, काम तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करवा रहे हैं, जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हाँ। चारों तरफ बदलाव दिख रहा है। हाँ। तो काम तो वो करा रहे हैं ना, फंड तो वहाँ से आ रहा है ना। तो इनको मजबूरी है काम कराना, चाहे सौरभ श्रीवास्तव हो, चाहे नीलकंठ जी हों, राज्य मंत्री जी हों, चाहे माननीय अनिल राजभर हो। काम तो करना है इनको। मतलब शासन से ज्यादा वो लोग काम करने पर भी ध्यान दे रहे हैं, अगर नहीं, चाहे किसी की भी फटकार क्यों ना हो। अरे नहीं ध्यान देंगे तो 5 साल बाद फिर वही गति होगा उनका। मैं एकदम सत्य बोलता हूँ। मैं बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ का भक्त हूँ, मोदी भक्त भी हूँ। ये मोदी भक्त भी हाँ, 2017 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, नामांकन करके निकला, सारे प्रेस वाले हमें घेरे। क्या समझे, तब हमने निर्दलीय थे या? हाँ, निर्दल लड़े थे।
तो सब मेरा पहला प्रश्न यही था, उनसे मैंने बोला जो कार्य ऐतिहासिक कार्य मोदी जी किए हैं अब आगे भी करते रहेंगे, वही हुआ। अब चूंकि 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं अभी मार्च अप्रैल में, तो फिर समय आ रहा है। योगी सरकार के कामकाज से आप खुश हैं? योगी सरकार तो भाई वो गोरखनाथ बाबा के हैं, हम कीनाराम बाबा के हैं, दोनों। अगर आप इतना ही खुश हैं तो फिर चुनावी मैदान में क्यों उतरेंगे? कुछ परेशानियां हैं जनता को जो मैं योगी सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहा हूं। मैं 2-4 बार लेटर भी लिख चुका हूं, मगर उस पर अमल नहीं हुआ कुछ। बस परेशानी इसी बात। परेशानियां कौन कौन सी थी? परेशानी जैसे कि मोदी जी इतना शौचालय बना रहे हैं, अब ये गोदलिया से चौक के तरफ कॉरिडोर की तरफ जाएंगे तो वहाँ लोग खड़े होकर बाथरूम कर रहे हैं। इतना पैसा शौचालय में लगा, करोड़ों नहीं अरबों रुपया। अब क्या सड़क पर शौचालय करने के लिए खड़े होके? ये चलिए दिखाएं, प्रत्यक्ष देखिए। वहाँ शौचालय बना है? कोई गोदलिया पे कोई शौचालय ही नहीं है। लेडीज परेशान, जेंट्स परेशान, बुजुर्ग परेशान, हम परेशान। इसके अलावा और क्या जन समस्याएं हैं ये कैंट क्षेत्र का? कैंट क्षेत्र के बहुत समस्याएं हैं। अब जैसे गोदलिया पर अब दुकान के आगे गाड़ी लग जाएगी, 4 व्हीलर लग गया, टोटो लग गया, उसके आगे सवारी खड़ी हो गई, उसके आगे रिक्शा खड़ा हो गया। अब आदमी आएगा जाएगा कहाँ से? सही बात है। हाँ। ये बस देख लीजिए, ये बस काफी देर से यहाँ पर खड़ी है। ये तो और क्यों? हाँ, ये तो आप आज देख रहे हैं ना, हम तो 365 दिन देखते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, जब 365 दिन। अब पिछले 30 साल से 40 साल से यहीं देख रहे हैं, यहीं का रहने वाला हूँ, पुराना यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा। ये बस खड़ी है, क्यों खड़ी है? ये पार्किंग स्थल तो है नहीं, इतना बिजी चौराहा है। ये हमारे समझ से परे है कि आखिरकार ये बस यहाँ पर क्यों लगाई गई है। और बस के ड्राइवर भी देखिए यहाँ से गायब हैं। बस में आपको एक भी पैसेंजर नज़र नहीं आएंगे और बस में कोई है भी नहीं, लेकिन ये बस के ड्राइवर भी यहाँ से आपको गायब नज़र आएंगे। और पुलिस प्रशासन इसे हटाने के लिए प्रतिबद्ध भी नहीं नज़र आ रही है। पुलिस प्रशासन इन्हें हटाने के लिए भी नहीं सोच रही है, ना कह रही है। और ये तमाम जो लोग यहाँ पर, ये बस क्यों लगाई गई है? क्यों बस हटा रहे हैं? बस लगा है, ये पीएससी वाले हैं यहाँ लगाए हैं। अच्छा। ऐसे उतरते हैं तो जाते हैं ड्यूटी में काशी विश्वनाथ मंदिर ये में। बस भी पुलिस की है इसलिए खड़ी कर दी गई है? हाँ, नहीं हटा रहे हैं, वहीं जगह बन जा रहा है तो हटा देंगे हम, हटा रहे हैं। ये इतना बिजी चौराहा होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ऐसे बीच में, तो क्या हाल होगा? देखिए इन तमाम चौक चौराहों का कि क्या दृश्य है मेरे पीछे, और किस प्रकार से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और कैसे नियमों का पालन करते होंगे। फिलहाल ये गदौलिया का चौराहा है और गदौलिया चौराहे से हम ये कवरेजेज लगातार आपको दिखा रहे थे। पुलिस प्रशासन यहाँ से ड्यूटी में तैनात होने के लिए बस से यहाँ तक तो आ गई, लेकिन यहाँ से आगे जाने के लिए बैरिकेडिंग किया गया है। और यही बैरिकेडिंग की वजह से पुलिस प्रशासन की जो गाड़ियाँ हैं यहीं पर रोक दी गई हैं और ये गाड़ियाँ यहाँ से आगे नहीं जा पा रही हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन को ये समझना होगा कि ऐसे बीच में गाड़ियाँ लगा देने से, बसें लगा देने से जनता के लिए और ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाएगा। और ऐसे में कोई ना कोई सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन को, सामान्य प्रशासन के तौर पर करना उचित होगा और करना भी चाहिए। लेकिन देखिए ये भी इतने बिजी चौराहे होने के बावजूद भी लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से कि क्या हालात हैं फ़िलहाल इस क्षेत्र का और कैसे यहाँ पर लोग आवागमन की स्थिति से निपटते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.